आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और ये 4:30 सुबह के नहीं हैं, शाम के हैं। तो आज आपको गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने अभी 4:30 बजे से स्टार्ट किया है, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी मैं बिज़ी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वंशिका को स्कूल से लेके आ गई थी और उसके बाद था मेरा थोड़ा सर में पेन, तो मैं आराम करने लग गई थी। तो उसके बाद देखो घर कैसे फैला हुआ है पूरा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर रेगुलर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, वैसे ही रिक्वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको खुद करना चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लाइक। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो अभी वंशिका को मैंने पढ़ने बिठा दिया है, जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता है इसको, वो मैं इसको शाम के टाइम करने बिठा देती हूँ और साथ साथ करती हूँ अपने घर के बाकी के भी काम। तो फटाफट से इस कमरे की क्लीनिंग करने के बाद, मतलब जो भी सामान फैला हुआ है उसको सबको उसकी जगह पे रखना, ये मेरा शाम को मेन काम होता है। और वंशिका की ड्रेस धोने में डालना, क्योंकि वंशिका ड्रेस को ना एक ही दिन, यूनिफॉर्म जो होती है स्कूल की वो एक ही दिन चला पाती है। वैसे तो इनका बुधवार को शुक्रवार को अलग ड्रेस होती है, पर फिर भी बच्चे ना एक दिन में गंदी कर देते हैं। वंशिका तो कर देती है क्योंकि खाना वाना खाती है ना स्कूल में, तो इसे मैट दिया था कि मैट लगा के खाया करो, पर नहीं खाती है और स्कर्ट पे पूरा गिरा के ले आती है। और आज पहली बार, मैं सही बात बताऊँ, मेरे ये चावल ख़राब हो गए बाहर रखे रखे। ये रात के चावल थे और मुझे मॉर्निंग में खाने थे, आपको पता है मैं खा लेती हूँ बचे हुए चावल, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनको गर्म करके रखा कि खाना है और उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने रोटियां बना के खा ली और ये साइड में रखे के रखे रह गए। तो आज मैं इनको गाय को भी नहीं दे सकती, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत स्मेल कर रहा है, तो गाय भी नहीं खा पाएगी, तो आज ये कचरे में फेंकने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इनको निकाल दिया है कचरे में फेंकने के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ करके ना झाड़ू लगाती हूँ, ताकि ना क्या होता है, जितना भी गंदा वंदा होता है वो झाड़ू में निकल जाता है। और फिर उसके बाद ना बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बर्तन से गिरता है पानी थोड़ा बहुत ज़मीन में और फिर वो कचरे में गिरता है, फिर वो लगता है मुझे गंदा। तो इसलिए मैं सबसे पहले स्लैब साफ़ करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, उसके बाद बर्तन धोती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम याद रखें, मतलब ध्यान में रखें, इनको ध्यान रखते हुए घर के काम करें ना, तो थोड़ा ठीक रहता है। मतलब खराब, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये होता है। तो और देखो कानू ये सोया हुआ है और बीच में आ गया था किसी का फ़ोन वॉइस ओवर करते करते। तो यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, मैंने रख दी है चाय थोड़ी सी। और वंशिका को मैं चाय नहीं देती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो रस खा लेती है या बिस्किट वगैरह खा लेती है चाय से, वो चीज़ अलग है। तो बस जब तक यहाँ पे मेरी चाय उबलेगी, मतलब पकेगी, तब तक मैं काट लूँगी भिंडियाँ भी साथ साथ में, क्योंकि शाम का जो मेरा शेड्यूल होता है ना वो काफ़ी बिजी होता है, मतलब टाइम इतना नहीं होता कि एक एक काम मैं बारी बारी से करूँ। तो इसलिए मैं फटाफट ना एक के बाद एक काम स्टार्ट रखती हूँ अपने साथ साथ में, ताकि लगातार काम होते रहे और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और वंशिका पढ़ रही है तो उसे भी थोड़ा समझा रही हूँ। आज वंशिका देखो मेरे से कितना डांट खा रही है। आज सच्ची में मेरा मन कर रहा था ना कि इसे उठा के चाटा मार दूँ, क्योंकि सारे उल्टे काम करती है ना पढ़ने के लिए, मतलब एक बार बोलो ना तो पढ़ती ही नहीं है। और पढ़ने भी बैठेगी ना तो अभी आप इसकी स्टाइल देखना पढ़ने की कैसे पढ़ती है, मतलब हमेशा ऐसे रहती है कि मतलब सोने वाली है, जैसे इस पोजीशन में बैठ के पढ़ती है। और हम भी अपने टाइम पे भी आपने देखा था कि सब बोलते थे कि ऐसे लेट के पढ़ने से कभी याद नहीं होता है और प्रॉब्लम होती है, बच्चे को सीधा बैठ के पढ़ना चाहिए। तो मैं इसी बात पे इसे डांटती रहती हूँ। इसे बैठने में, लेटने में, इन एक्शंस की इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खाना खाते टाइम एक हाथ ज़मीन पे टेक देती है, तो इस चीज़ के लिए ना हम इसे बहुत टोकते हैं बात बात पे। और कभी कभी तो मुझे ना अंदर से खुद ही गंदा लगने लगता है कि मतलब इसे कितना बोलूँ क्या करूँ, क्योंकि बच्चे जब भी कोई गंदी हरकत या गलत हरकत करते हैं ना, या उनमें मैनर्स ठीक नहीं होते, तो लोग ना माँ को ही बोलते हैं कि जो पापा लोग होते हैं वो तो ऑफिस चले जाते हैं तो माँ ने कुछ सिखाया नहीं, हमेशा मतलब पूरी ज़िंदगी फिर यही सुनना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसे बहुत टोकती हूँ हर चीज़ के लिए। और इसे ये चीज़ ना कभी कभी बुरी भी लगती है कि कानू को नहीं बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, पर अभी ये समझदार है, बड़ी है, तो इसे बोलना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। तो अभी मैंने उसके लिए बनाया है रूह अफ़ज़ा और अपने लिए बनाई है चाय। तो देखो मेरी एक्टिंग कर रही है बैठे बैठे कि मम्मी ऐसे खाती है, बहुत नौटंकी है सच्ची में। और बाद इसे ना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं इसे कितना भी डांटूँ, कितना भी बोलूँ,
पर ये ना मैं मुझसे ऐसे मतलब रिएक्ट करती रहती है हमेशा, जैसे मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, मैं इसके बराबर क्यों, हमेशा मेरे साथ ऐसे करती है। तो चलो कोई नहीं, मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ और उसके बाद अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो चाय वाय पीने के बाद अभी आ गई थी मैं किचन में, और आज बनानी है मुझे भिंडी। तो बस ये प्याज डाल के, और मैंने तुरंत डाल दी है इसमें भिंडी। और ये भिंडी जो मैं बनाऊंगी बिना टमाटर के बनाऊंगी, और ये भुजिया बना रही हूँ मैं तो सिर्फ नींबू से बनेगी, और इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के। तो जब तक ये पक रही है तब तक मैं अपने साइड में बर्तन भी धो लेती हूँ। आपको पता है मैं शाम के टाइम मोटर चला के पानी वानी भरती हूँ, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको। तो मोटर मैंने चलाई थी अभी, क्योंकि ना मैं बर्तन धोने इससे पहले बैठी थी चाय पीने के बाद, पर टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो बस अभी टंकी वंकी चला के कूलर वूलर भर के, और तब तक मैं सब्जी को बीच बीच में हिलाए जा रही थी। तो साथ साथ में अभी सब्जी भी पक रही है और साथ साथ में बन रहे हैं धुल रहे हैं बर्तन भी। तो 2 in 1 काम चल रहा है, तो दोनों काम एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। आज मुझे थोड़ी जल्दी इसलिए भी है क्योंकि मुझे वंशिका को थोड़ा टाइम देना है, उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे करानी है, क्योंकि हस्बैंड आएंगे लेट और वो इस टाइप की मतलब चीज़ें करा भी नहीं पाते हैं, पढ़ा तो फिर भी देते हैं इसे। तो ये बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दी, और मेरी आदत है मैं जब भी कोई काम करती हूँ उसके बाद तुरंत बाद स्लैब साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मेरी किचन हमेशा क्लीन रहती है इन छोटी छोटी आदतों की वजह से। तो किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने। और ये बच्चे देखो चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम ये लोग जाते हैं छत पे खेलने। तो बस अब ये सोच रहे हैं कि मतलब कानू को लेके जाएं कि छोड़ के जाएं, तो कानू के ही चक्कर में रुके हुए हैं। और माही को करना था अपना स्कूल का थोड़ा सा काम, तो वो यही मेरे से पूछ रही थी कि चाची मैं इसे छोड़ जाऊँ क्या, थोड़ा काम करने के बाद ले जाऊँगी। तो अभी बस मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद जाऊँगी मैं तुलसा जी में पानी चढ़ाने ऊपर, क्योंकि 6:30 बजे तक 6:30 से 7 के बीच में पूजा वूजा कर लेती हूँ अपनी। तो पूजा वूजा करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं वंशिका की प्रिपरेशन कराने, मतलब किचन का मेरा और घर का सारा काम हो चुका है। उसके बाद मैं लेके बैठ गई हूँ वंशिका को। तो इसे बनाना है फ्रेंडशिप बैंड, क्योंकि इनका कंपटीशन है शुक्रवार को, आज है थर्सडे, और इनका शुक्रवार को है कंपटीशन स्कूल में, फ्राइडे को फ्रेंडशिप बैंड इन्हें बनानी है, उसके हिसाब से इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये एक ब्रश है, जो मैंने बहुत पहले मतलब हो गए होंगे 3-4 साल पहले मंगवाई थी। तो ये पीछे पीठ रब करने की मतलब ब्रश थी, तो इसका ना हैंडल टूट गया था मुझसे, और उसके बाद से ये मुझसे मैंने मतलब इसे यूज़ ही नहीं किया, इसमें जो लूफ़ा लगा है वो। तो मैं सोच रही थी कि अभी इसे ना ठीक कर देती हूँ, मतलब इसका कुछ बना लूँ जो मेरे यूज़ आ जाए। तो काफ़ी दिन से मेरा लूफ़ा जो नहाने का है वो ख़राब भी हो रखा था, तो अभी मैं काट के इसका बनाने वाली हूँ नया लूफ़ा, मतलब पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाने वाली हूँ। और मार्केट में अगर आप इस टाइप के लूफ़े ख़रीदने जाते हो तो 200 से स्टार्टिंग होती है, और 400-500 तक का जितना आप कॉस्टली लेना चाहो उतना ले सकते हो, ये होता है। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे ही ट्राई करती हूँ, इसे कोशिश करती हूँ बनाने की। और साथ साथ में वंशिका भी स्टार्ट है, उसको भी बताए जा रही हूँ, और कानू अपने काम में लगा हुआ है, देखो सारे कलर उठा उठा के खेलने में लगा है। और ये ना जब भी हम कुछ करने बैठते हैं तो ये बीच में ना ज़रूर अपनी टांग अड़ाता है, और वंशिका को भी डिस्टर्ब करता है, साथ में मुझे भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैंने इसे साइड में एक रफ नोटबुक दे के और थोड़ा सामान दे के बिठा दिया है, ताकि मैं भी अपना काम कर पाऊँ और वंशिका भी। वैसे तो मैंने वंशिका को बोला था कि ना कानू जब रात में सो जाएगा उसके बाद हम ये सब काम करेंगे, ताकि हम आराम से तसल्ली से कर पाएँ, पर वंशिका को भी ना वेट नहीं हो रहा था। और फिर मुझे भी डर था कि कभी वंशी सो ना जाए, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं पूरा दिन, और वंशिका ना दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती है, क्योंकि 3 बजे तक तो हम पहुँचते हैं। उसके बाद ये थोड़ी अपनी एक्टिविटी जो इसे करने का मन होता है वो करने लगती है, फिर 5 बजे से पढ़ने लगती है, तो उसे भी टाइम नहीं मिलता है इतना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साथ साथ में हो जाएगा। और अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:30 के करीब का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड मेरे आए नहीं थे, तो मैंने ये सब इसे करवाने की सोचा कि मैं करवा लेती हूँ। तो देखो मैं इसे बना लेती हूँ। मैंने ना कपड़ा लिया है और कपड़े से इसे मैं बांध के बना रही हूँ, क्योंकि धागा ना टूटने का भी डर था, और दूसरा इतना मोटा धागा मेरे पास था भी नहीं, और चुभने का भी मुझे डर लग रहा था कि शायद चुभ सकता है। तो इसलिए मैंने कपड़ा लिया है कॉटन का साफ़ सुथरा, और उसी से मैं देखो इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा गैप देके, जैसे हम सिलाई के बड़े वाले टाँके लगाते हैं ना, उसी टाइप से इसे पूरा इस धागे में पिरो लूँगी, और उसके बाद इसका बना दूँगी एक अच्छा सा लूफ़ा। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना,
और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाती रहती हूँ, घर से रिलेटेड और किचन के काम से रिलेटेड, जो भी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ब्लॉग्स में। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है। और बस ये देखो फटाफट से मेरा लूफ़ा भी बन गया। और साथ साथ में कानू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सच में, पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी कि ये अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि ये ना मानता नहीं है, जब तक सोता नहीं है तब तक इसकी यही हरकतें रहती है। और वंशिका का भी हो गया है, और वंशिका ना ढंग से बना नहीं पाई है, तो उसे मुझे बैठ के रात में दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो ये देखो लूफ़ा मेरा बन के तैयार है। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, और मैंने अच्छे से इसमें नोट लगा दिए हैं 2-3, ताकि ये खुले ना और यूज़ करने में भी आसानी हो। और काफ़ी बड़ा मतलब लूफ़ा बन के तैयार हुआ है। उतना बड़ा तो हमें मार्केट में आराम से 200-300 तक का मिलेगा, इतना बड़ा लूफ़ा बना है। तो अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कैसा बना है। और अगर आपको मेरा लूफ़ा पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरा इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद आपके सामने दिखाती हूँ इसे मैं। देखो बन गया ना लूफ़ा नहाने वाला। ये वेस्ट चला जाता ना, फेंकना पड़ जाता। और मैंने कपड़े से बांधने के बाद ना यहाँ पे ये भी बना दिया ताकि ऐसे टांग पाऊँ। और कपड़े से इसलिए बांधा ना, धागे से थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कि मतलब धागा इतना मोटा मेरे पास था भी नहीं, और दूसरा निकलने का भी डर था। कपड़े से वो डर नहीं है, और अच्छा बन गया ये देखो, बिल्कुल नहाने लायक। अब मैं वंशी को मसला करूँगी इससे। तो आप बताना कमेंट करके कैसा लगा।